आप सभी को राम राम। आज श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहे 328 से 339 इन 12 दोहों में भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्य विवाह लीला के रस का हम आस्वादन करेंगे। ओम श्री ओम श्री श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। भगवान श्री रामचंद्र जी विवाह के पश्चात जानकी जी किशोरी जी की सखियों के साथ कोहबर में जाते हैं, जहां पर सभी भगवान को पास से देखती हैं और प्रसन्न होती हैं, उनसे बातें करती हैं और जो लोक रीति है उसके अनुसार दूल्हा और दुल्हनी दोनों जो रीतियां हैं उसको संपूर्ण करते हैं। उसके बाद जनवास की तरफ जाते हैं सभी, चारों वर और चारों वधुएं जनवास की तरफ जाती हैं और महाराज जनक जी संदेश भेजते हैं, भोजन करने का समय आ गया है, आइए भोजन कीजिए। विविध प्रकार के व्यंजन बने हैं, 6 रस वाले व्यंजन, लवण, मधुर, कसाय, तिक्त, कटु और अम्ल, ये 6 रस के व्यंजन स्वास्थ्य वर्धक होते हैं, सभी प्रकार के बने हैं और 4 प्रकार के भोजन हैं, भोज्य, पेय, चोष्य और लेह। कुछ चाट करके खाया जाता है, कुछ चूस करके, कुछ चबा करके और कुछ पी करके। तो चारों प्रकार के 6 रस वाले विविध प्रकार के व्यंजन बने हैं और इनको परोसा जा रहा है पान के बनी सुंदर पत्तलों में, जिन पत्तलों को गूंथा गया है स्वर्ण की सीकों द्वारा। सोने की सीकें हैं जिससे पत्तलें बनाई गई हैं। और भोजन कराने के पहले महाराज जनक जी चरण धोते हैं महाराज दशरथ जी के और चारों भाइयों के। धोए जनक अवधपति चरना सील स्नेह जाई नहीं बरना। बहुरे राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल मह गोए। बाकी तीनों भाइयों के भी चरणों को धो रहे हैं। जैसे उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण धोए थे, वैसे भैया भरत, लखन और रिपुहन के चरणों को धो रहे हैं। तीनों भाई राम समझानी
उसके बाद भोजन के लिए बैठा गया। जेवनार बैठी है, परोसा गया, क्या बने इतने सारे व्यंजन, लेकिन सबसे पहले क्या खिलाया जा रहा है? दाल और भात, और उसमें घी मिलाकर। सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत छनम सबके परसिगे चतुर सुवार विनीत। सबसे पहले दाल भात और घी ये खिलाया जा रहा है। सोचिए, ये अवधपति और मिथिलापति, इन दो श्रेष्ठ राजाओं के संबंध हैं। ये समधि ऐसे हैं कि ऐसे समधि हुए नहीं अभी तक। लेकिन क्या कारण है कि सबसे पहले दाल भात और घी ही खिलाया जा रहा है, जबकि बने हैं 6 रस के सटरस और 4 प्रकार के व्यंजन। क्योंकि दाल और भात इनको ही मिलाकर खूब खाया जाता है। जब तक ये मिलते नहीं, खाने का आनंद नहीं होता। संबंध जब तक मिलते नहीं, तब तक विवाह का आनंद नहीं है। ये 2 परिवार, 2 समाज का संबंध है। इसलिए ये प्रथा है दाल भात खिलाने की, और उसमें घी मिलाया जाता है। घी ऐसा है कि जो ताप से पिघल जाता है। जब कहीं भी ताप हो तनिक भी तो पिघल जाता है। संबंध ऐसे ही हो जहां एक दूसरे के ताप से पिघल जाएं। और जब ताप नहीं होता है तो जोड़ देता है। नहीं, जब घी जम जाता है तो सब जो भी चीजें उनको जोड़ता है। वैसे ही जब खुशी के समय हो, आनंद के समय हो, तो अकेले ही उनका भोग न करें, इन्हें संबंधियों के साथ मिल करके करें। और दुख का समय हो तो किसी का भी ताप हो, चाहे दाल गरम हो या भात गरम हो, कोई भी गरम हो, एक घी तो पिघल ही जाता है। तो ताप कहीं भी हो, पिघल जाना चाहिए। संबंध ऐसे हैं। इसलिए दाल भात और घी खाने की परंपरा है। उसके बाद भोजन बनाने वाले से या भोजन बनाने वाला जितना महत्वपूर्ण या श्रेष्ठ होता है, उतना ही या उससे अधिक श्रेष्ठ भोजन को खिलाने वाला होता है। परोसने वाले व्यक्ति की चतुराई के कारण जो खाने वाले होते हैं उनका आनंद बढ़ जाता है। वो चतुर हो, बुद्धिमान हो, खिलाने वाला, परोसने वाला, कि कब कौन सा व्यंजन देना है, एक किस भाव से देना है। इसलिए यहां देखिए, जो परोसने वाले लोग हैं, जिनको सुवार कह रहे हैं, सूप शास्त्र अर्थात पाक विद्या, जो कुकिंग साइंस है, उसको सूप शास्त्र कहा जाता है हमारे यहां संस्कृत में। और जो परोसने वाले होते हैं उनको सुवार कहा जाता है, जो भोजन को परोसते हैं। यहां जो पकाने वाले हैं उनकी चर्चा उतनी नहीं है जितनी चर्चा बार बार आप देखोगे परोसने वालों की है। इसलिए भोजन को बनाना महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है किस ढंग से भोजन को परोसा जाता है। भोजन के परोसने में विनम्रता हो, सुशीलता हो और बुद्धिमत्ता भी हो कि किसको किस तरह का व्यंजन कब देना है, कितना देना है और किस प्रकार पूछ कर देना है, या कुछ चीजें बिना पूछे भी दी जाती है। यहीं पे चतुराई है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, छनमह सबके परसगे। ऐसा नहीं कि लोग बैठे हैं और परोसने में लोग छनमह जैसे ही बैठे सबको परोस दिया गया, जिससे कोई प्रतीक्षा न करें। चतुर सुवार विनीत, बहुत बुद्धिमान परोसने वाले लोग और विनम्र हैं और पूछ पूछ करके सबको दे रहे हैं।
तो भोजन के पहले पंचकवल अर्पित किया जाता है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। इस प्रकार पंचकवल अर्पित करके तब भोजन किए जाते हैं। तो पंचकवल अर्पित करके भोजन करना आरंभ करते हैं। और मिथिलानियां बैठी हैं अटारियों पर और गारी गाने लगी हैं। गाली नहीं, गारी होती है। गारी गाई जाती है। जब विवाह में लोग भोजन करने लगते हैं तो स्त्रियां गीत गाती हैं जो गारी होती है, अर्थात दूसरे के पक्ष के लोगों की खिंचाई करना, उनको कुछ ऐसी बातें बोलना, कहना कि आप लोगों की सभ्यता ऐसी है, हम लोग तो इतने अच्छे हैं, आप लोगों की भाषा कैसी है, आपके व्यवहार कैसे हैं, इत्यादि विविध प्रकार के होते हैं। आपके वहां के लोग पता नहीं कैसे हैं, इत्यादि। तो गारी गाने लगी स्त्रियां। गोस्वामी जी लिखते हैं यहाँ पे कि सबको गारी सुनकर आनंद आ रहा है। अक्षरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित रस भांति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लई लई नाम पुरुषय गुनारी। एक एक जन का नाम पूछती हैं और एक एक जन का नाम ले लेकर के उनको गारी देती हैं, जिसे कोई छूट न जाए। चारों दूल्हे के साथ उनके पिताजी, मंत्री लोग, गुरुदेव भी उसी में है, उनके सखागण, और जो लोग नहीं आई हैं स्त्रियां, क्योंकि बारात में अवधवासिनी जो स्त्रियां हैं, रानियां में नहीं आई हैं, फिर भी उनका नाम ले लेकर उन्हें भी गारी दी जा रही है। और ये सुन करके सबको आनंद आ रहा है। समय सुहावनी गारी विराजा, हसत राहु सुनि सहित समाजा। महाराज दशरथ जी हंस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। सभी लोग मुस्कुरा करके आनंद से गारी सुन सुन करके आ रहे हैं, क्योंकि इस गारी में प्रेम है, आनंद है, अपनापन है। हुआ क्या, मिथिलानियां देख तो रही हैं कि बैठे हुए लोगों को गारी दे रही हैं। उसी बीच भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी चितचोर वाली दृष्टि से बैठी हुई मिथिलानियों की तरफ देखते हैं और उनको, उनकी दृष्टि को देखकर मिथिलानियां भूल जाती हैं अपने आप को। उन्हें ये याद नहीं रहता कि वो किसको गाली दे रही हैं। और महाराज दशरथ जी तथा उनके परिजनों को छोड़कर वे महाराज जनक जी और उनके परिजनों को ही गाली देने लगती हैं। हमारे संत हैं, लिखते हैं बड़े सुंदर, परमहंस जी एक छंद लिखते हैं। सखियां बता रही कि हुआ क्या विवाह में। जब बारात विदा हो गई तो सखियां एक दूसरे से बताने लगी कि क्या हुआ था उस दिन जब गारी हम लोग दे रहे थे। सुनो। अकालिक हाल सुनो सजनी, मणये प्रगट्यो एक कौतुक भारी। हे सजनी, मड़ई में उस दिन जब हम गारियां दे रही थे तो सुनो क्या हुआ, एक कौतुक हो गया। जेवत जानी बरात सब, अवधेश लख्यो मिथिलेश अटारी।
जेवत जानी बरात सबे अवधेश लख्यो मिथिलेश अटारी। अवधेश ने मिथिलेश की अटारियों पर देखा तो हुआ क्या, उनके रूप को निहारते ही मिथिलानियां स्वतः को भूल गई। राम को रूप निहारत ही सुधि भूली गई चित गाव निहारी। और क्या किया, गाने वाली जो स्त्रियां थी भूल कर क्या करने लगी, भूली गई अवधेश को नाम वे देन लगी मिथिलेश को गारी। भूली गई अवधेश के नाम वे देन लगी मिथिलेश को गारी। भूल गई अवधेश के नाम, अवधेश का नाम भूल गई तथा उनके साथ के सभी लोगों का नाम भूल गई। देन लगी मिथिलेश को गारी, और मिथिलापति महाराज जनक तथा उनके ही लोगों को मिथिलानियां गारी देने लगी। इस प्रकार आनंद बढ़ता रहा। और विवाह उत्सव ही आनंद बढ़ाने के लिए। हमारी सभ्यता में विवाह जो संस्कार है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दो पक्ष के लोगों के बीच में संबंध बढ़ता है, और हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो मान्यताएं, हमारी जो सभ्यताएं हैं, ये सभ्यताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विवाह के माध्यम से, इस उत्सव के माध्यम से, इस संस्कार के माध्यम से दी जाती हैं। नृत्य की कला, गीत की कला, आनंद की कला, सम्मान की कला, सत्कार की कला, झुकने की कला, जो भी गुण हम सोच सकते हैं इसके माध्यम से एक दूसरे को दी जाती है। इसलिए ये बहुत आनंद का उत्सव था, बीतता गया इस प्रकार। कुछ दिन बाद में गुरुजी वशिष्ठ के पास जाते हैं महाराज दशरथ जी, और कहते हैं कि गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि जो विप्र हैं तथा अन्य जो संतों का समाज है और जो बटुक हैं, जो वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण हैं, मेरी इच्छा उनको दान देने की है, गौ दान करना चाहता हूं। गुरु जी ने सभी ऋषियों को बुलाया। वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि सभी तपस्वी श्रेष्ठ मुनि आए, और उन सब के आज्ञा से उन सब के को साक्ष्य रख करके महाराज दशरथ जी मिथिला में विप्रों को गौ दान करते हैं। कहते हैं, 4 लक्ष बर धेनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। 4 लाख कामधेनु के समान सुरभि गायों को मंगाए, उनको अलंकृत किए, सुंदर आभूषण पहनाए। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिप महि देवन दीनी। और सभी को गौएं दिए तथा अन्य याचकों को उनकी इच्छा अनुरूप उन्हें जिन चीजों की इच्छा थी उन सबका उन्होंने दान किया। और इस प्रकार दान करने के बाद में जो लोग थे वो चले गए, और कौशिक मुनि अर्थात विश्वामित्र के पास पहुंच करके महाराज दशरथ जी कहते हैं कि यह सब जो कुछ हुआ अभी तक हमारे जीवन में, ये आपकी ही कृपा है। यदि आप न आते रामचंद्र जी को लेने के लिए, लक्ष्मण जी को लेने के लिए, तो ये दिन हम देख नहीं पाते। इसलिए आपने हम पर कृपा की कि इस प्रकार जो आपने ये संपूर्ण लीला रची और हमारे पुत्रों का विवाह हुआ। उसके पश्चात
महाराज उठते हैं एक दिन, और रोज ऐसे होता क्या है, कहते हैं कि रोज उठ करके महाराज दशरथ जी जनक जी के पास जाते हैं कि अब हमें चलने की आज आज्ञा दीजिए। जनक जी ने अपने प्रेम में इनको ऐसा बांध रखा है, मोहित कर रखा है। जनक जी कहते हैं कि आज और रुक जाइए, बाद में जाइएगा। तथा मिथिला के अन्य लोग भी आकर के कहते हैं कि महाराज एक दिन और रुक जाइए। ऐसे करते करते बहुत महीने बीत गए। कहते हैं यहाँ पे, जनक स्नेहशील कर तूती, नृप सब भांति सराहत दिन उठ विदाय अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। इस प्रकार प्रतिदिन वो कहते हैं कि जाना है, और महाराज जनक जी रोक लेते हैं, मिथिला के लोग रोक लेते हैं कि एक दिन और रहिए, अपने स्नेह में बांध रखे हैं। जब ऐसे बहुत दिन बीत गए तो एक दिन महाराज दशरथ जी गुरु जी से कहते हैं, विश्वामित्र जी से, कि आप ही अब कुछ कहिए, मैं तो कहकर थक गया, महीनों बीत गए, क्या करें। तो विश्वामित्र जी शतानंद जी को बुलाते हैं, शतानंद जी को समझाते हैं कि आप जाइए और महाराज जनक जी को समझाइए कि अब लौटकर हमें जाना है। राज्य की व्यवस्था इतने दिन हो गए जिनको हम देकर आए हैं, अब हमें राज्य की व्यवस्था स्वयं देखनी है। उनके समझाने पर महाराज जनक जी थोड़े कहते हैं ठीक है, बड़े भारी मन से कहते हैं, जब ऐसी बात है तो ठीक है, अब चलना चाहिए। तो सब जगह संदेश भिजवा दिया जाता है, अवधनाथ चाहत चलना, भीतर करहो जनाव, भये प्रेम बस सचिव सुनी, दीप सभासद राव। जब संदेश भीतर पहुंचाया गया, अर्थात रनिवास में, जहां पे रानियों का निवास था, वहां पर संदेश भेजा गया कि अब चलने की तैयारी की जाए, अर्थात वधुओं को तैयार किया जाए, ये भी तैयार हों और अब जाने का समय आ गया। सर्वत्र संदेश ऐसे फैला जैसे बिजली फैल जाए क्षण भर में। लोगों के मन व्यथित हो गए, पीड़ा होने लगी कि अब सब चले जाएंगे, ये जो इतने महीनों से जो आनंद का समय था, अब ये चला जाएगा हमारा, हम जानकी जी को अब नहीं देख पाएंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी की भी अब दर्शन नहीं होंगे। इस भाव से सभी के मन में विरह का भाव होने लगा, और यहाँ पे महाराज जनक जी भी बड़े दुखी हुए, उनका मन भारी हुआ, परंतु वे भी तैयारियां करने लगे। जिस जिस मार्ग से बारात आई थी, उसी मार्ग पर उन्होंने फिर से व्यवस्थाएं बनाई सबके रुकने के लिए। सीधा सब जगह जाने लगा, अर्थात भोजन की तैयारियां उन स्थानों पे भेजने लगे कि यहाँ लोग रुकेंगे और यहाँ भोजन बनेगा, सबको खिलाया पिलाया जाएगा। उनके रहने की, खाने की तथा सभी सुख सुविधाओं की उन्होंने जाने की व्यवस्था की, जैसे उन्होंने आने के लिए व्यवस्था की थी। कहते हैं गोस्वामी जी कि जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध प्रकार के सीधा अर्थात व्यंजन बनाने के लिए जो अन्न या अन्य सब चीजें थी, उन सब उन स्थानों पर फिर से गई और सब तैयारियां करने लगे। लाखों घोड़े, रथ, हाथी, मणियों से भरे भरे पारात, सोने के बड़े बड़े कलशों जो मणियों से गूंथे हुए थे, उस सब को उन्होंने तैयारियां कर दी कि ये सब चीजें अब विदाई में दी जाएगी। कहते हैं ऐसा उन्होंने दाइज अर्थात बिटिया को विदा करते समय दहेज दिया कि देवतागण भी ईर्ष्या करने लगे। असल में शब्द जो अवधि में है कि सिहाना मतलब होता है किसी की चीज को देख करके आह करना कि मुझे भी मिल जाए तो,
तो शायद हिंदी में भी यही शब्द है। तो सिहाना, तो सब लोग सिहाने लगे देवतागण कि हमें भी ऐसा कुछ मिलता तो, हमारे भी राज में ऐसी चीजें होती तो इस प्रकार के दिव्य हाथी घोड़े सब मिले जो देवताओं को भी दुर्लभ था। सोचिए, आदमी को एक हाथी खिलाने की वो नहीं होती, महाराज दशरथ जी को दसों हजारों हाथी मिल रहे हैं श्रेष्ठ, लाखों घोड़े मिल रहे हैं, मणियों से भरे भरे पूरे रथ इत्यादि जो वाहन गए थे सब भर भर के जा रहे हैं, इस प्रकार कर रहे हैं। और यहाँ पे रनिवास में अलग प्रकार का वातावरण हो गया। विदाई का समय है, सबके भीतर भाव विरह का, पीड़ा का, बिछोह का भाव है, बिछोड़ने का। जैसे उन्होंने सुना, जैसे कम जल में मछली तड़पड़ाने लगती हैं, वैसे सभी मिथिलानियां तड़पड़ाने लगी। सभी लोग पीड़ा से भर गए। बार बार जानकी जी को अपने गोद में ले लेती हैं, उन्हें समझाती हैं। चली ही बरात सुनत सब रानी, चली ही बरात चली ही बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गाना जनु लघु पानी। सिखा रही है जानकी जी को अपने गोद में लेकर माताएं। होए हुसंतत पियहि प्यारी, होए हुसंतत। वैदिक सनातन धर्म की जो मर्यादा और धर्म है दंपति में, पति पत्नी में, उसकी शिक्षा माताएं दे रही हैं। होए हो संतत पियहि प्यारी, होए हो चिरयहि बात अशीष हमारी। सासु ससुर गुर सेवा करे, पति रुख लखियाय सो अनुसरे, अति स्नेह बस सखी सयानी। नारी धर्म सिखवहि मृदुवानी, बार बार मधुर वचन कह के नारी धर्म की शिक्षा दे रही है कि होए उस संतत पिए ही प्यारी। किसी को प्यारी होना न होना, अपने पिया की प्यारी बनना, सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति की आज्ञा सुनकर आज्ञा मत पालन करना, पति के रुख लख करके उनकी इच्छा को देखकर ही आज्ञा का पालन करना, उनको कहने की आवश्यकता न पड़े, इस प्रकार शिक्षा दे रही है। बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, बार बार भेट रही है। बहुरी बहुरी
बहुरे बहुरे भेटहि महतारी। कहीं बिरंची रची कत नारी। कहीं बिरंची रची कत नारी। कत नारी। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने नारी क्यों रची, इस प्रकार कह करके रो रही हैं कि अर्थात जन्मे कहीं और रहेंगी कहीं और, कर्तव्य का पालन करेंगी, समाज को चलाएंगी, इसलिए ब्रह्मा जी ने नारी की रचना की। इस प्रकार कह करके उनको शिक्षा देती हैं। उसी समय चारों भाई रनिवास में आते हैं। परंपरा है जहां वो जाते हैं और वधू को ले आते हैं। आ करके कहते हैं कि हम लेने के लिए आए हैं। उनको देख करके जो सखियां तथा अन्य रानियां हैं वे अपने भाग्य की सराहना करती हैं कि अब हम इनको कब देखेंगे, अब तो ये चले जाएंगे। गोस्वामी जी यहां कई उपमाएं देते हैं। कहते हैं कि जैसे मृत प्राय मरणासन्न जो व्यक्ति हो उसको अमृत मिल जाए, अर्थात उसको पुनर्जीवन मिल जाए, और जो जन्म जन्म का दरिद्र व्यक्ति हो, भूखा हो, उसको कल्प वृक्ष या सुरतरु मिल जाए। जो चाहे, कहते ना कल्प वृक्ष, उससे जाके जो कहो सो देने वाला हो जाए। भगवान को देखकर मिथिलानियों के दुख का जो वातावरण था वो इस प्रकार परिवर्तित हो गया कि मरने वाला व्यक्ति अमृत पा जाने से जिस प्रकार प्रसन्न होता है, और जन्म जन्म का दरिद्र भूखा व्यक्ति जिस प्रकार कल्प वृक्ष को पा करके प्रसन्न होता है, और करोड़ों जन्मों तक नरक में जीने वाला व्यक्ति को यदि हरिपद मिल जाए, तुरंत साक्षात प्रभु प्रकट होकर के कहें तुम मेरे धाम आ जाओ, तो कैसी प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति होगी। सखियां कह रही हैं हमको इनका दर्शन करके वही आनंद आ रहा है। मरणशील जिमी पाव पियो खा, मरणशील जिमी सुरतरु लहई जन्म कर भूखा। पावनार की पावनार की हरिपद जैसे, ये सखी इनकर दर्शन हम कहती से। भगवान जब जाते हैं तो कहते हैं कि माताओं को कहते हैं, सासुओं को, कि हमें अवधेश ने भेजा है, महाराज ने भेजा है, हम यहाँ पे ले जाने के लिए आए हैं, लिवा जाने के लिए। राउ अवधपुर चहत सिधाए, ऐसा लग रहा है कि मिथिलानियां फिर से प्रयास कर रही हैं रोकने का चारों भाइयों को, विविध प्रकार से विनती कर रही हैं कि भैया रुक जाइए कुछ दिन और। इसलिए यहाँ पे भाई राम जी कह रहे हैं कि मैं तो रुक जाता, परंतु राव अवधपुर चहत सिधाए,
राहु अर्थात राजा जो हैं, महाराज जो हैं, वो चलना चाह रहे हैं, इसलिए हम भी विवश हैं। राहु अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए, और जो सासुएं हैं, माताएं हैं, वे न्यौछावर कर रही हैं, आरती कर रही हैं। प्रेम में जो एक मर्यादा थी वो यहाँ चली गई। बार बार उनके पैर पड़ रही हैं, उबटन लाती हैं उनको नहलाने के लिए, चारों भाइयों को नहलाती हैं और बार बार प्रेम में विवश होकर उनके चरणों में लौटती हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेह बरन की जाई। उबटन से नहलाया और उन्हें भोजन कराया अपने हाथों से, विविध प्रकार के व्यंजन कराए और रोने लगी रानियां। गोस्वामी जी लिखते हैं कि इनके इस विरह का मैं वर्णन नहीं कर सकता। सुनत बचन बिलखे निवासु, बोली न सकही प्रेम बस सासु। कोई बोल नहीं पा रहे हैं, सारी भावनाएं, सारे वचन हृदय के भीतर ही बैठे हैं, निकल नहीं रहे शब्द, क्योंकि जैसे ही बोलेंगे अश्रु झरने लगेंगे और मंगल के समय प्रयास करते हैं कि आंसुओं को रोकें, दिखे ना। इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि सासुएं विह्वल होकर के भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे राम, तुम तो परिपूर्ण हो, तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है, इसलिए मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें दे करके तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण करूं, क्योंकि तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और जो परिपूर्ण हो उसको कोई दे क्या सकता है? कोई व्यक्ति देता तो उसको है जिसको आवश्यकता होती है, जिसकी कामनाएं होती हैं। तो मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए, और आप दोष को भी नहीं देखते, इसलिए मेरे दोषों को न देखिए। मेरे भीतर जो भी गुण हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, उनको आप ग्रहण कर लीजिए। ऐसा कह करके समझाने लगती हैं। अस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी। विदा मांगत कर जोरी, कीन्हा प्रणाम बहोरी बहोरी। सभी रानियां प्रेम में शिथिल हो गई हैं, उनके हाथ पैर शरीर ढीला हो गया है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, न तो बोल पा रहे हैं, न तो चल पा रहे हैं, हिल डुल नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है। चारों राजकुमारियों को बुलाए और चारों राजकुमारों को समर्पित किए, उन्हें अर्पित किए, उनके साथ उन्हें दिए और उसके बाद कहती हैं, पुनि धीरज धरी कुंवरी हकारी। आप बुलाती है कि पुत्री अब जाने का समय आया, आइए। और
राम जी के साथ सीता, भैया लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला, भरत जी के साथ मांडवी और शत्रुघ्न जी के साथ श्रुति कीर्ति उनको साथ में खड़ा करती है। बार बार भेटहि महतारी, उनको लेकर कुछ थोड़े दूर जाती हैं और फिर लौट आती हैं, रुक जाती हैं, फिर कुछ कदम आगे जाती हैं और भावनाओं में बदकर फिर रुक करके और पीछे लौट आती हैं। पहुंचा वहीं फिर, पहुंचा वहीं फिर मिलही बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलता सखिना बिलगाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई, भेंटती हैं, कुछ सखियां उन्हें अलग कर देती हैं और फिर छोड़ करके फिर लौट आती हैं, फिर भेंट करके रोने लगती हैं। जैसे गाय का जो बछड़ा होता है, बछिया होती है, जब गाय के थन से दूध निकालना होता है, दूहना होता है, तो उस बछिए को या बछड़े को वहां ले जाया जाता है। वो थोड़ा दूध पीता है माँ का, उसके बाद उसको ले आते हैं, फिर वो दौड़ कर जाता है, फिर दूध निकालते हैं, फिर ले आते हैं, फिर जाता है। जैसे जैसे वो दूध पीता है वैसे वैसे गाय दूध को और छोड़ती है। ये क्रम जारी रहता है, उनके मन नहीं लगते। या जब गाय चरने के लिए जाती है और बछड़ा छोटा होता है, वो घर पर ही रहता है, बार बार देखता है, दौड़ दौड़ कर जाता है, उसको ले आते हैं, फिर जाता है। और जब गाय चर कर आती है, बछड़ा दौड़ कर भागता है मिलने के लिए। वैसी स्थिति यहाँ पे सखियों की, माताओं की और चारों बधुओं की है। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवासो, मानहु कीन्ह विदेह पुरा करुणा बिरह निवासो। ऐसा लगने लगा पूरे मिथिला नगर में करुणा वो आकर के शरीर धारण करके रहने लगा। जो विरह है उसने भी शरीर धारण करके ऐसा लगता है कि आज मिथिला में उसने अवतार ले लिया है। सर्वत्र करुणा का भाव है और सर्वत्र विरह की वेदना है। जहां ही देखो सभी रो रहे हैं, भावनाओं से परिपूरित हैं। वैदेही चली जाएंगी, इस बात को इस भावना में या इस दुख को सहने की सामर्थ्य लोगों में नहीं है। गोस्वामी जी देखिए पुनः किस प्रकार वर्णन करते हैं कि अब मैं कैसे वर्णन करूं इनके दुख का। उदाहरण देते हैं कि जानकी जी सुख और सारिका बहुत सी पाल कर रखी है, बहुत से तोते हैं, मैना है, ये सब जानकी जी के साथ रहते हैं, उनके साथ खेलते हैं और उनके साथ कीर्तन भजन और गीत गाते हैं प्रतिदिन। आज जब जानकी जा रही हैं, ये भी रो रहे हैं और पूछ रहे हैं कहां वैदेही, वैदेही कहां जा रही हो। इस प्रकार मृग हैं, बहुत से अन्य पशु हैं जो जानकी जी के साथ रहते हैं, वे सब रो रहे हैं बिछुड़ने के कारण। गोस्वामी जी लिखते हैं सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरनी राखी पढ़ाए, व्याकुल
व्याकुल कहीं कहाँ भेदे। सुनी धीरज परिहर के विकल खग मृग माती। मनोज दशा कैसे कही जाती। महाराज जनक, जिनका नाम विदेह है, आज वे भी रो रहे हैं। विदेह या ज्ञानी या योगी रोता नहीं कभी, लेकिन विरह प्रेम ऐसा है कि आज ज्ञानी की और योगी की मर्यादा मिट गई, आज वो भी रो रहे हैं। उनका जो धैर्य था वो चले गया, भाग खड़ा हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं उनका वैराग्य वो भी भाग गया, वो कहीं है नहीं अब। हसिया बिलो की धीरता भागी। रहे कहावत परम विरागी। पकड़ करके जानकी जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं और महाराज जनक जी रोने लगते हैं विरह भाव से। अलीन राय पुरलाई जानकी। ओ मिटी महा मर जात ज्ञान की। समझावत सब सजीव सयाने की ना विचार अवसर जाने। ही पार सुताउर लाई सजी सुंदर पालकी मंगाई। पालकी मंगाते हैं और अपनी पुत्रियों को उसमें बैठाते हैं। भेंट भेंट कर अश्रु भेंट भेंट कर रो रहे हैं और उनको शिक्षा दे रहे हैं। माताओं ने तो शिक्षा दिया, अब महाराज जनक जी अपनी पुत्रियों को पालकी में बैठाने के बाद गणेश जी से प्रार्थना की और उसके बाद उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। बहु विधि भूप सुता समुझाई। नारी धर्म कुल रीति सिखाई। नारी धर्म की शिक्षा देते हैं और आगे सब लोग मिल करके विदा करने के लिए आगे चलते हैं। सीय चलत व्याकुल पुरवासी होली सगुन शुभ मंगल राशि।
सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। मंत्री, विप्रजन, गुरुजन और महाराज जनक, ये सब लोग और उनके साथ साथ जो मिथिलापुर के लोग थे, सब लोग पहुंचाने के लिए बारात को विदा कराने के लिए पैदल ही चलने लगे और नगाड़े बजने लगे। मंगल सूचक गीत भी हो रहे हैं क्योंकि ये मंगल का समय है। तो इस प्रकार बारात अयोध्या के लिए पुनः अब वापस आने के लिए चलती है और सभी जो मिथिलानियां हैं वे सब लोग गीत गाती हैं। बड़ा सुंदर एक गीत है, हम गाएंगे। कहती हैं कि आप प्रसन्न रहो चाहे जहां रहो, हमारे पास रहिए तो और हमसे दूर रहिए तो, आप प्रसन्न रहिए, नीके रहो मेरे प्यारा बने रहो। आप सदैव नीके रहो अर्थात मंगल हो आपका, आशीर्वाद दे रही हैं और प्रार्थना कर रही हैं, मेरे प्यारे रहिए आप हमेशा, हमें अपने से दूर ना कीजिएगा। नीके रहो मेरे प्यारा बने रहो, नीके रहो मेरे प्यारा बने रहो। विहार कीजिए जहां भी रहिए, कुंजों में आप कुंज विहारी बने रहिए, परंतु हमें अपना बनाए रखिए। आप हमारे मन के आप सहारा बने रहें, हमारा मन आपसे दूर न जाए, दोनों भौरे की तरह आपके चरण कमलों के पराग रस का आस्वादन करता रहे। नित्य विहार करो कुंजन में, नित्य विहार करो कुंजन में, करो कुंजन में, मेरे मन के सहारा बने रहो, नीके रहो मेरे प्यारा बने रहो। हो सकता है कि आप बार बार यहाँ ना आए, हमसे दूर रहें, फिर भी मेरे मन के आधार आप बना रहे, मेरा मन आपके आश्रित सदैव रहे, भले आप दूर रहें तो क्या। दूरी ही थे, दूर से ही जब शुरू किया आपका मंगल हो रहा है, आप कुशल से हैं, आप नीके हैं, मुझे अच्छा लगेगा, भले मैं पास में न हूं। दूरी ही थे सुनी सुनी सुख पाऊं, सुनी सुनी सुख पाऊं, सुनी सुनी सुख पाऊं, इतने ही मन के आधारा बने रहो। देखिए कैसी इच्छा है मिथिलानियों की, कैसा प्रेम है उनका भगवान से या इस दिव्य जोड़ी से। चाहे जिस स्थिति में हो, उनकी इच्छा भगवान के मंगल की है, उनको आशीर्वाद दे रही है और उनकी इच्छा है कि मेरा मन आपके अतिरिक्त और कहीं न लगे। भले आप मुझे अपना न मानो,
कह रही हैं, हो सकता है कि हम उस योग्य ना हो कि आप हमें अपना माने, लेकिन हम तो आपको अपना ही मानेंगे सदैव। मानो न मानो प्यारे खुशी आपकी, मानो न मानो प्यारे खुशी आपकी, खुशी आपकी, खुशी आपकी। सुख से रहो सुख सारा बने रहो, आप जब सुख से रहोगे वही मेरा सारा सुख होगा। इस पंक्ति का भाव यह है, आप भले हमें न माने लेकिन हमारी खुशी तो आपकी खुशी में है। प्रेम यही है, जो प्रेमास्पद है उसकी खुशी में ही हमारा खुशी हो। यही माधुर्य प्रेम का रस है। माधुर्य प्रेम में अपनी खुशी कुछ नहीं होती, अपने प्रेमास्पद की खुशी ही खुशी है। इसलिए कह रही हैं, सुख से रहो सुख सारा बने रहो, नीके रहो मेरे प्यारा बने रहो। कह रही हैं सिया अली, सिया की सखी कह रही हैं कि प्रभु हम तो यहीं रहेंगे, हमारा कहाँ जाना है। आप तो जा रहे हैं हमारी सखी को लेकर, हम तो यहीं रहने वाले हैं, हमें छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन आप मेरे नियरे रहो या न्यारा रहो, हम तो आपके चरणों में ही रहेंगे, हमारा मन आपके चरणों में लगा रहेगा। सिया अली मैं यही जग रही हूँ, सिया अली सिया अली मैं यही जग रही हूँ, यही जग रही हूँ, यही जग यही जग सिया अली मैं यही जग रही हूँ, नियरे रहो चाहे न्यारा बने रहो, नियरे रहो चाहे न्यारा बने रहो, नियरे रहो चाहे न्यारा बने रहो, नीके रहो मेरे प्यारा बने रहो, नीके रहो मेरे प्यारा बने रहो। और आशीर्वाद दे रही हैं, जोरी रहे जुग जोरी बनी रहे, जोरी रहे जुग जोरी बनी रहे, जोरी रहे जुग जोरी बनी रहे, प्रभु संग जनक किशोरी बनी रहे, प्रभु संग जनक किशोरी बनी रहे, जोरी रहे जुग जोरी बनी रहे,
विभाव विभोरी बनी रहे, भाव विभाव विभोरी बनी रहे, सुषमा सहस करोरी बनी रहे, सुषमा सहस करोरी बनी रहे, राघव चंद्र चकोरी बनी रहे, राघव चंद्र चकोरी बनी रहे, राम भद्र आचार्य सर्वस, राम भद्र राम भद्र आचार्य सर्वस, नयन नित चित चोरी बनी रहे, नयन नित चित, नयन नित चित चोरी बनी रहे, जोरी रहे जुग जोरी बनी रहे, जोरी रहे जुग जोरी, जोरी रहे जुग जोरी बनी रहे, जोरी रहे जुग जोरी बनी रहे, जोरी रहे जुग जोरी बनी रहे, जोरी रहे जुग, जोरी रहे जुग जोरी बनी रहे, जोरी रहे जुग जोरी बनी रहे, जोरी रहे जुग जोरी बनी रहे। सियावर रामचंद्र भगवान की, भैया भरत लखन शत्रुघ्न लाल की, कनक बिहारी जो के राम लल्ला भगवान की, हनुमान गढ़ी की, ब्रह्मांड मुकुटमणि श्रीमद अयोध्या धाम की, बरसाने वाली राधा रानी की, बांके बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की, काशी विश्वनाथ भगवान की, अन्नपूर्णा माता जी की, सिद्धि विनायक गणेश जी भगवान की, हनुमान धारा की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, श्रीमदादि रामानंदाचार्य भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।